पिछले 6 महीने में कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने ताबड़तोड़ यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है। आज मैं आपके सामने कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूँगा जहाँ पे पिछले 6 महीने में आंकड़ों में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन शुरुआती दौर में मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि ये जो मैं म्यूचुअल फंड आपके सामने रख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एक अपना रिस्क है और अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। देखो, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी बड़े आंकड़े के साथ आते हैं, लेकिन लंबे ड्यूरेशन में आंकड़े कंसिस्टेंसी के मामले में काफ़ी कमज़ोर देखने को मिलते हैं। तो पिछले यहाँ पे 5 से 6 महीने में कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो आंकड़ों में मजबूत देखने को मिल रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखूँगा। 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के आंकड़े क्या कहते हैं उसका सारा विश्लेषण मैं आपके सामने रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखा जाए तो देखो, यहाँ पे जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है ठीक आपके सामने है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पिछले 6 महीने में रिटर्न का आंकड़ा शो कर रहा है वो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो करीबन 34% रिटर्न के साथ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। और अगर देखा जाए तो जो AUM है इस म्यूचुअल फंड का जो है 2572 करोड़ के आसपास है। पिछले 1 मंथ का अगर मैं रिटर्न देखूं तो करीबन 3% के आसपास देखने को मिल रहा है। और पिछले 3 महीने के रिटर्न की बात करूं तो 12 से 13% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे ही दूसरे नंबर पे देखें रिटर्न का आंकड़ा जहाँ पे सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है वो यूनियन स्मॉल कैप फंड है। 26% है, पिछले 6 महीने का ये आंकड़ा है। और AUM की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड का भी AUM 2200 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और पिछले 1 महीने में 2.5% का रिटर्न है। और 3 महीने की बात करूं तो करीबन 10% का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही तीसरे नंबर पे बात करूं तो ITI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे पिछले 6 महीने में करीबन 24.8% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। AUM की बात करूं तो इस स्मॉल कैप में 3321 करोड़ का AUM है। और पिछले 1 मंथ में 2.3%। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 3 मंथ में 12.8% का आंकड़ा शो कर रहा है। वहीं पे चौथे नंबर पे अगर मैं देखूं तो DSP स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, करीबन 22.6% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 19,000 करोड़ के ऊपर का AUM है। यहाँ पे पिछले 1 महीने में 2.6%, पिछले 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे 9% के आसपास देखने को मिल रहा है। लास्ट जो यहाँ पे 5वें नंबर पे है वो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। करीबन 22.5% का रिटर्न पिछले 6 महीने का देखने को मिल रहा है। 32,000 करोड़ के ऊपर का AUM है। 1 महीने में करीबन 0.2 और 3 मंथ का करीबन 10 से 11% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसमें से अगर आप कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखोगे जहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़े काफ़ी मजबूत हुए हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में काफ़ी हाई कंसिस्टेंसी के साथ नहीं देखने को मिल रहा है। डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रांग नहीं है। इसमें से कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी अच्छे मूवमेंट के साथ देखने को मिल रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। देखा जाए तो लॉन्ग टाइम में भी आंकड़ा यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन एडवाइस करना चाहता हूँ कि आपको एक प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, तब जाके म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। देखो, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा देखें तो ये भी म्यूचुअल फंड काफ़ी हाई रिस्क के साथ देखने को मिलता है। देखो, स्मॉल कैप में तो रिस्क है ही, लेकिन अगर मैं पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी में आंकड़ा चेक करूँ तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे जब मार्केट में गिरावट होता है तो यहाँ पे करेक्शन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इट मीन्स कि स्मॉल कैप इंडेक्स अगर 2% गिरा तो यहाँ 2.5%, 3% का भी गिरावट देखने को मिल सकता है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलते हैं, तो इसमें रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर देखें तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी एग्रेसिव रिस्क के साथ आता है। दूसरा जो यहाँ पे ITI स्मॉल कैप है, यूनियन स्मॉल कैप है, DSP स्मॉल कैप है। देखा जाए तो देखो, कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसमें जो हाई कंसिस्टेंसी के साथ देखने को नहीं मिल रहे, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़े मजबूत है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझदारी से एक रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहीं पे क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो देखो,
अभी जो है पिछले 6 महीने और 8 महीने में इस म्यूचुअल फंड में रिटर्न का आंकड़ा फिर से अच्छा खासा रिकवर होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन उसके पहले का आंकड़ा देखोगे तो ये म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़ा सा स्लो देखने को मिल रहा था। जी हाँ, अब फिर से ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अदानी के स्टॉक्स पे एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और उससे यहाँ पे जी हाँ जो अदानी के स्टॉक्स में अभी रिटर्न बन रहा है उसका मोमेंट, उसका परसेंटेज यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, रिस्क बढ़ सकता है कभी भी। अगर आप किसी भी जी हाँ ग्रुप ऑफ कंपनीज पे अपना एलोकेशन ज़्यादा रखते हो, कुछ बैड न्यूज़ आता है तो आपके म्यूचुअल फंड में नुकसान का फिगर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, अभी जो स्थिति है वो आंकड़े अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कभी भी बदल सकते हैं। तो अपने रिस्क को समझ के जी हाँ ऐसे म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। सबसे बड़ा जो आपको पैरामीटर रखना है, लॉन्ग टाइम में हाई कंसिस्टेंसी कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। तो ये टोटल 5 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थे जो पिछले 6 महीने में मजबूत आंकड़ों के साथ देखने को मिल रहे हैं। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।